लॉजिकल फंक्शन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं लैम्डा हेल्पर फंक्शन। वो फंक्शंस जो आप लैम्डा फंक्शन के साथ मर्ज करके अपनी शीट में यूज़ कर सकते हैं। तो उन्हीं दो फंक्शंस को आज हम स्टडी करेंगे और ये दो फंक्शंस हैं बाय रो एंड बाय कॉलम। इन फंक्शंस को आप अपनी एक्सेल की शीट में इजीली यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक्सेल 365 यूज़र हैं तो इन फंक्शंस को आप असेस कर सकते हैं क्योंकि ये सारे फंक्शंस लेटेस्ट वर्जन में अवेलेबल हैं। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं और आप एंड तक मेरे साथ बने रहिए क्योंकि एग्जाम्पल के साथ हम इन फंक्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। बाय रो एंड बाय कॉलम ये दोनों आपके लैम्डा हेल्पर फंक्शंस हैं। टोटल हमारे पास 7 लैम्डा हेल्पर फंक्शंस हैं, लेकिन इस ट्यूटोरियल में हम इन दोनों फंक्शंस को डिस्कस करेंगे और आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम बाकी सारे फंक्शंस को स्टडी करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बाय कॉलम, तो बाय कॉलम फंक्शन क्या करता है, हम सबसे पहले एक रेंज देते हैं कॉलम्स की और एक फॉर्मूला देते हैं। बाय कॉलम फंक्शन क्या करेगा, हर एक कॉलम पे उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और आपको एक आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो देखते हैं कैसे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ एम्प्लॉय नेम्स हैं और जनवरी, फरवरी एंड मार्च मंथ की उनकी सेल्स है। अब मुझे कैलकुलेट करना है मैक्सिमम सेल, मीन्स जनवरी मंथ की मैक्सिमम सेल क्या है, सिमिलरली नेक्स्ट मंथ की, फरवरी की एंड मार्च की। इसको मैं कैलकुलेट करूँगी बाय यूजिंग बाय कॉलम, बाय COL, कंप्लीट नहीं लिखना है आपने, ब्रैकेट स्टार्ट। देखिए सबसे पहला पैरामीटर है अरे। अरे में आप पूरे के पूरे जितने कॉलम्स हैं जो आपका डेटा है आप पूरा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। देन सेकंड पैरामीटर है फंक्शन। फंक्शन यहाँ पे आप यूज करेंगे लैम्डा। लैम्डा फंक्शन आपसे सबसे पहले पैरामीटर मांगेगा, तो पैरामीटर नेम और या जिसको वेरिएबल नेम बोलते हैं वो आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे दूंगी बाय कॉलम। देन है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में आपको फॉर्मूला बताना है। अब जहाँ जैसे यहाँ पे मुझे मैक्सिमम सेल कैलकुलेट करनी है तो मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगी मैक्स, और इसमें मैं कोई पैरामीटर या फिर कोई कॉलम, कोई रेंज कुछ सिलेक्ट नहीं करूँगी। यहाँ पे मैं क्या प्रोवाइड करूँगी, अपने पैरामीटर का नाम। तो देखिए बाय कॉलम फंक्शन कर क्या रहा है, हमने एक पूरे कॉलम्स की रेंज दे दी है और हमने एक उसको फॉर्मूला दे दिया है। अब ये क्या करेगा, इस पूरे कॉलम की रेंज को ये स्प्लिट करेगा, एक एक करके आपका कॉलम उठाएगा और उसके ऊपर इस फॉर्मूला को अप्लाई करेगा और आपको हर एक कॉलम का रिजल्ट मिल जाएगा। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी तो आप देख सकते हैं तीनों कॉलम्स का मुझे रिजल्ट साइमल्टेनियसली मिल चुका है। तो 156 देखिए इस जनवरी मंथ की मैक्सिमम सेल है। तो अगर मैं दूसरी फॉर्मूला की बात करूं जहां पे मुझे टोटल जनवरी की सेल्स कैलकुलेट करनी है सभी एम्प्लॉइज़ के द्वारा, तो यहाँ पे मैं सेम फॉर्मूला यूज़ करूंगी बाय कॉल अरे। अरे आपने ये दे दिया है, कॉमा, फंक्शन इज लैम्डा, ब्रैकेट स्टार्ट, पैरामीटर आप कुछ भी दे दीजिए। देन यहाँ पे अब जो फंक्शन है वो क्या होगा, हमारा सम, और इस फंक्शन में मैं कोई रेंज या फिर नंबर्स नहीं दूंगी, मैं क्या प्रोवाइड करूंगी, अपना पैरामीटर नेम। तो देखिए पूरी जनवरी मंथ की जो सेल है वो यहाँ पे कैलकुलेट हो चुकी है, सिमिलरली फरवरी एंड मार्च की। इसमें आपको अलग अलग कॉलम्स के लिए कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है और फॉर्मूला को ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसने इसको स्प्लिट कर देना है, एक एक कॉलम वाइज आपको रिजल्ट मिलता जाएगा। अब मैं बात करती हूँ एम्प्लॉय वाइज मैक्सिमम सेल की। अब जैसे आस्था एम्प्लॉय है, उसकी जनवरी की सेल 156 है, फरवरी की 145 एंड मार्च की 92। तो इसमें से मैक्सिमम क्या है, 156।
ये हमें कैलकुलेट करना है। अब जैसे कि ये रो वाइज है तो हम यहाँ पे बाय रो फंक्शन को यूज़ करेंगे। सबसे पहले एरे में आपने सभी रोज को सिलेक्ट कर लेना है। फंक्शन इज लैम्डा, पैरामीटर इज, यहाँ पे मैं दूंगी माय रो, और कैलकुलेशन में हम यहाँ पे मैक्सिमम फाइंड कर रहे हैं तो मैं मैक्स फंक्शन का यूज़ कर लूँगी और माय रो। तो देखिए सभी रिस्पेक्टिव रोज में जो मैक्सिमम सेल है वो सारी की सारी आपको यहाँ पे मिल चुकी है। अगर मैं बात करूँ टोटल सेल की, एक एक करके एम्प्लॉयज़ की सेल देखनी है कि तीनों महीने की क्या सेल है, तो इस केस में भी बाय रो, सबसे पहले एरे में ये सारी वैल्यू सिलेक्ट हो जाएंगी। फंक्शन इज लैम्डा, पैरामीटर इसमें हम देंगे, ये दिया है माय रो, आप कुछ भी पैरामीटर का नेम दे सकते हैं। कैलकुलेशन में हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अगेन सम फॉर्मूला एंड रो। तो सभी एम्प्लॉयज़ के रिस्पेक्टिव मंथ्स में जो भी सेल है वो सम होके यहाँ पे आ चुकी है। इन फंक्शंस को आप तभी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको लैम्डा फंक्शन यूज़ करना आएगा। लैम्डा फंक्शन एक्सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप अपने कस्टम फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने लैम्डा फंक्शन को रीड आउट नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में से उसका लिंक ले सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम और लैम्डा हेल्पर फंक्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।